Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 10 of our government job vocab series. In this video, I have taken 5 valuable, crucial, vital, important words so that you can crack any of the government exam where English asks right. I have taken all the words from different competitive exams, so watch this video till the end, right? But before that, yaar, welcome you all to my channel. Here we go. The first word is exemplar. Exemplar is what? Is a noun. What does it mean? What does it mean? यार, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, अगर क्रिकेट की बात करूँ और उसमें बैटिंग की बात करूँ, और या बैटिंग में भी थोड़ा सा मैं रन्स की बात करूँ, मोस्ट रन्स की बात करूँ, तो तुम किसका एग्जांपल दोगे? सचिन का दोगे या रिकी पॉन्टिंग का दोगे, या और भी बहुत सारे जो बहुत सारे रन्स, कुमार संगकारा का नाम दोगे? तो व्हाट इज this Sachin Tendulkar, Ricky Ponting, Kumar Sangakkara is what? Is the ideal examples of who played very good as far as their own tenure is concerned at their time when they were used to play for their countries. क्योंकि वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक suitable एग्जाम्पल है to give example as far as most runs are concerned, right? I hope so. Exemplar का मतलब होता है कि यार एक good example as far as किसी situation या किसी चीज़ को अगर बताना, अब मेरे को मान लो बताना है कि यार अगर तुम्हें पॉलिटिकल साइंस तुम्हें अच्छा करना है तो तुम लक्ष्मीकांत पढ़ो। मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूँगा? लक्ष्मीकांत पढ़ यार, लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक एज फार एज पॉलिटिक्स। मैंने लक्ष्मीकांत ही क्यों बोला? इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल का मतलब भी यही होता है, इज़ अ गुड एग्जाम्पल देना, है ना। सेकेंड वर्ड इज़ कॉर्टिकल। कॉर्टिकल क्या है? एक एडजेक्टिव है यार। कोई भी ऑर्गन होते हैं उस पर, अब जैसे किडनी ले लेते हैं ना, किडनी तो है लेकिन किडनी से ऊपर एक आउटर लेयर होती है ना। वो आउटर लेयर उसको हिंदी में झिल्ली बोलते हैं ना। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एंड दैट इज़ समथिंग व्हाट यू विल फाइंड इन ऑल द मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, राइट? सो दैट आउटर लेयर इज़ व्हाट इज़ कॉर्टिकल, is simply a cortical, right? Third word is contemplate. Contemplate क्या मतलब होता है? Contemplate is a verb. Contemplate मतलब होता है seriously think करना, सोचना, सोच विचार करना। तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? कॉन्टेम्पलेट करोगे यार, क्या बात है, क्यों नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ मैं? अब ऐसा तो है नहीं कि दूसरे बंदे भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? What is the reason for this? You will contemplate over it. क्या रीज़न है? मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? I hope you got it. Fourth word is synaptic. Synaptic. तुमने कभी ब्रेन देखा है? Of course ओरिजिनल तो नहीं देखा होगा, क्योंकि यार मुझे लगता है कोई भी इंसान डर जाएगा, है ना। फिर भी हम एक ब्रेन का मॉडल तो देखते ही है ना। ब्रेन तुमने देखा होगा, कोई भी ब्रेन का कोई पिक देखा होगा या मॉडल देखा हो तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे वायर्स हैं। ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे वायर्स हैं, बहुत सारे वायर्स जुड़े हुए हैं। सो एक जगह से दूसरी जगह
एक वायर दूसरे वायर से अटैच है, वो वायर वहाँ से अटैच है, ऐसा लगता है कि एक वायरिंग की जाल बिछी हुई है। सो एक वायरिंग से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा दूसरे वायरिंग में। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक, relating to the point at which electrical signals move from one nerve cell to another। वो अब मैं इलेक्ट्रिक वायर बताया, वो इलेक्ट्रिक वायर ओरिजिनल में इतनी होते ना, उसको हम बायो के टर्म में बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं। तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में जो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचती है, मतलब एक सिग्नल यहाँ से वहाँ पहुंचती है, दैट इज़ व्हाट, सिनेप्टिक। आई होप you got it right। Last but not the least word is pioneer। pioneer का सिंपल सा मतलब पता होता है, डेवलपर होता है। अब यार डेवलपर 50 लोग हैं, सबको तुम पायनियर बोलोगे? नहीं ना, पायनियर एक पहले तो नाउन है। अब जैसे मैंने बोला 50 बंदे 50 डेवलप कर सबको पायनियर बोलेंगे क्या यार? नहीं यार, जो पहला बंदा है, जो पहला बंदा उस चीज़ को डेवलप करता है, दैट इज पायनियर। द डिस्कवरर ऑफ एनीथिंग इज पायनियर। अब टेस्ला है, एलन मस्क, वो इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है जहाँ पे तुम्हें ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। सो टेस्ला कंपनी इज़ द pioneer of electric cars where drivers are not required। Got it? समझ में आ रहा है? इसका एक और सेंस में यूज़ करते हैं, मोर और लेस वही है, अ पर्सन हु इज़ अमंग द फर्स्ट टू स्टडी और डेवलप समथिंग, सेम मतलब है। तो आई होप यू गॉट इट। This is me signing off from this video। Have a great day, take care of yourself, don't forget to subscribe this channel, share this video, like this video और यार सब्सक्राइब कर दो, है ना। Have a great day।